सत्य नहीं साबित हुई, माना? हाँ, उन्होंने ये समझ रखा था, ब्रह्मा ने, तत्कालीन ब्रह्मा दादा लेखराज ने, कि सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। कब? 76 में, और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। जबकि बाबा जो हैं, शिव बाबा, मुरली में हम बच्चों को समझाते हैं, हम जब बच्चों की बातें करते हैं कि सारी दुनिया की बात करते हैं। हमेशा बाबा यही कहते रहे, तुम बच्चों के लिए इतनी बड़ी विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। कौन सा संसार? ब्राह्मणों का संसार। उस पुरानी दुनिया से तो तुम बच्चे मर चुके। जब मर चुके तो हमारा तो नया जन्म हो गया। नया जन्म कहाँ हुआ है? ब्राह्मणों की नई दुनिया में। तो पुरानी दुनिया ही खलास हो गई, तो हमारी बुद्धि कहाँ चलनी चाहिए? जब मुरली चलती है तो अंतर्मुखी होकर के ब्राह्मणों की दुनिया में चलनी चाहिए, रहनी चाहिए, या बाहर की दुनिया में रहनी चाहिए? अंतर की दुनिया में ही सब कुछ है। जब सारी दुनिया से चुनी हुई आत्माएं, हर धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं हमारे ब्राह्मण परिवार में बाप दादा ने चुन ली, हर धर्म की बीज, हर धर्म की जड़ें, तो हमारी तो दुनिया ही अलग हो गई। और फिर ये भी बता दिया, विनाश कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? कल्याणकारी है। तो कल्याण की शुरुआत पहले घर से होनी चाहिए या बाहर की दुनिया से होनी चाहिए? अगर विनाश कल्याणकारी है, कचरे का ही तो विनाश होगा। तो दुनिया में से कचरे का विनाश होगा, सद्धर्म की स्थापना होगी, दुष्कर्म, जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं उनका विनाश होगा। तो क्या बाहर की दुनिया वालों का होगा? किसका होगा? ब्राह्मणों की ही संगम की दुनिया में ये दो पक्ष हो जाते हैं। ब्रह्मा के मुख से जब ब्राह्मणों का जन्म होता है, तो जैसा अभी बताया, पुष्करणी ब्राह्मण और सारस्वत ब्राह्मण, सार को सिद्ध करने वाले, दो प्रकार के ब्राह्मण हो जाते हैं। रावण और कुंभकर्ण ये बातें कहाँ की हैं? राम रावण युद्ध है, इसी समय का यादगार है। चाहे महाभारत युद्ध हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, शास्त्रों में जितनी कथा कहानियां लिखी हुई हैं, वो किस समय की यादगार है? वर्तमान संगम युग की यादगार है। तो संगम युग में ही ब्राह्मणों की दुनिया के बीच जो सच्चे ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद, उनमें ही दो प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, और दूसरे गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, पुरुषार्थी ब्राह्मण, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है। और दुष्ट ब्राह्मण, रावण संप्रदाय की संख्या बहुत जास्ती होती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में स्थापना और विनाश की बात है। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश होने की बात है। बाहर की दुनिया की बात थोड़ी है। तो उन पुष्करणी ब्राह्मणों को क्या गलतफहमी हो गई कि पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा और हम जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब बचे रहेंगे, चाहे वो उल्टे कर्म करने वाले हो, चाहे वो भीख मांगने वाले हो, चाहे कैसे भी हो,
लेकिन हम ब्राह्मण बचे रहेंगे, बाकी सारी दुनिया खलास हो जाएगी। लेकिन बाबा की वाणी तो अंतर्मुखी बच्चों से बात करती है। मुरली के शुरुआत में क्या कहते हैं? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, देहाभिमानी बच्चों से बात ही नहीं करते। तो जो अंतर्मुखी होकर के बाबा की वाणी सुनते हैं, उनके अर्थ ही दूसरे हो जाते हैं। उन अर्थों को देह अभिमानी, जो देह को याद करने वाले हैं, जिन्होंने ब्रह्मा की देह को याद किया, मुरलियों में मना करने के बावजूद भी ब्रह्मा के ढेर सारे चित्र बनाए और बुद्धि को देह में रमण करने वाला बनाई दिया। तो ब्रह्मा के जीवित रहने तक जो भी बच्चों ने ब्रह्मा से पालना ली, उनकी बुद्धि कैसी हो गई? बहिर्मुखी हुई या अंतर्मुखी हुई? उन्होंने ब्रह्मा की बाहर की देह को, आवाज देने वाले डब्बे को पहचाना। किसको नहीं पहचाना? जो सुप्रीम सोल शिव उसमें कार्य कर रहा था, प्यार देने का पार्ट बजाय रहा था, उसको नहीं पहचाना। और ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद 69 में शरीर छोड़ने के बाद जो बच्चे ज्ञान में आए, उन्होंने बाबा की पालना ही नहीं ली। साकार में देखा ही नहीं, तो उनको क्या याद आएगा? साकार याद आएगा या ज्योति बिंदु शिव याद आएगा? उनको शिव याद आता है, ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है। वो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हर बात को रूहानियत में रह करके अंतर्मुखी होकर के समझते हैं, देह अभिमानी होकर के नहीं समझते। इसलिए उनके अर्थ ही दूसरे हो जाते हैं। तो यहाँ जो बोला कि उनको तो गलतफहमी हो गई, वो गलतफहमी होने का कारण क्या हुआ? देह अभिमान में रह करके वाणी सुनना, देह अभिमान में रह करके भाषण करना, देह अभिमान में रह करके सारे यज्ञ के कार्य करना। बाबा बताते कुछ और थे, हो जाता था कुछ और। तो मुरलियों में तो बाबा ने कभी नहीं बताया कि ढेर के ढेर चित्र बनाओ। मुरलियों में क्या कहा है? तुम्हारे मुख्य चित्र कौन से हैं? त्रिमूर्ति, गोला, धार, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण, ये 5 चित्रों में दुनिया का सारा ज्ञान समाया हुआ है। माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए, लेकिन उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी। फिर भी मम्मा के शरीर छोड़ने के साथ ही साथ ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए। देह अभिमान में रहने से देहधारियों से प्रीति भी जुड़ जाती है। अमुक अमुक देहधारियों की जो वाचा है, जो कर्मणा है, जो काम है, देहधारियों से प्रीति होने के कारण उनके काम भी उनको पसंद आते हैं। बाबा की बातें भूल जाती है, ढेर के ढेर चित्र निकल पड़े। बाबा ने कहा और किया। क्या किया? बाबा ने दुनिया से दूर ले जाकर के आबू पर्वत पर एकांत में ध्यान योग में रहने का पुरुषार्थ किया और कराया। लेकिन बच्चे भूल गए। जैसे बाबा कहते हैं सन्यासी जब सतो प्रधान होते हैं तो जंगल में जाकर के रहते हैं, उनकी सतो प्रधानता के आधार पर स्वतः ही उनको रोटी दाल पहुंचती रहती है, और जब तमो प्रधान बनते हैं तो
तो शहरों में घुस पड़ते हैं। तो ऐसे ही हुआ। बाबा कभी नहीं चाहता था कि प्रदर्शन की वृत्ति बढ़े। अगर चाहता भी था तो जड़ चित्रों की प्रदर्शनी की तरफ बाबा ने इशारा दिया है, या ब्राह्मण बच्चे अपना रूहानी चित्र ही इतना तीखा, इतना तीखी रूहानियत वाला बनाए कि वो प्रदर्शन योग्य हो। विश्व की आत्माएं स्वतः ही आकर्षित हो जाएं। आखिर इनको मिला क्या है? सूखी रोटी दाल खा करके भी इनके चेहरे पर इतनी रूहानियत कहां से आ गई? तो बाबा ने मुरलियों में जड़ चित्रों की ओर प्रदर्शन करने के लिए दबाव दिया, या चैतन्य चित्र बनाने के लिए दबाव दिया? लेकिन हुआ क्या? ढेर के ढेर जड़ चित्र तो फैलते गए, प्रदर्शन की प्रक्रिया बढ़ गई। लेकिन ये सब किन आत्माओं के द्वारा होता है? सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं, बाबा जब तक जीवित रहे तब तक बड़े बड़े सम्मेलन, बड़े बड़े मेले नहीं होते थे। बाद में क्या हुआ? बड़े बड़े मेले, मलाखड़े, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस आदि होने लगी। ये सब भारतीय परंपरा है ज्ञान योग की, या विदेशियों की परंपरा है? क्योंकि विदेशी आत्माएं भी हमारे ब्राह्मण परिवार में आई हुई हैं। दूसरे दूसरे धर्मों की भी आत्माओं का चुनाव हुआ है। तो जिन आत्माओं के 63 जन्मों के संस्कार हैं प्रदर्शन के, ज्ञानी योगी होते नहीं हैं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं जैसे कि हम बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े योगी हैं। बहिर्मुखी होकर के प्रदर्शन की वृत्ति रहती है। तो ऐसी आत्माएं जो हैं वो स्वयं भी ऐसे कृत्य करती हैं और अपने फॉलोअर्स से भी कराती हैं। जो भारतीय परंपरा की शुद्ध आत्माएं हैं वो अंदर ही अंदर मुझती भी रहती हैं। उन्हें रास्ता नहीं मिलता, इसलिए रिजल्ट क्या होता है कि पुराने पुराने टूटते जाते हैं और नए नए जुड़ते चले जाते हैं। जैसे बाबा सन्यासियों का मिसाल देते हैं। सन्यासी पकड़ते हैं धनवान लोगों को, और शिव बाबा है गरीब निवाज, वो पकड़ता है गरीबों को। तो ऐसे ही वो प्रदर्शन की वृत्ति के आधार पर बड़े बड़े धनी मानी लोग, बड़ी बड़ी ऊंची कुर्सियों पर रहने वाले लोग, वो नजदीक पहुंचने लग पड़ते हैं। ये सब देहभान के कारण होता है। और जो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले असली बच्चे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले माला के मणके होंगे या दुनियावी रीत से जो वीआईपीज हैं वो होंगे। ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ये तो नहीं कहा कि धनवान मुझे विशेष प्रिय है, गद्दीवान मुझे विशेष प्रिय है। नहीं, बाबा की दृष्टि में वीआईपी बच्चे दूसरे हैं, क्योंकि वो रूहों का बाप है, रूहानियत का बाप है। दुनियावी दृष्टि ही दूसरी है, देवभान की दृष्टि ही दूसरी होती है। तो ये अंतर पड़ गया समझने में और समझाने में। एडवांस पार्ट
पार्टी के जो रूहानियत वाले सार सिद्ध ब्राह्मण हुए, उन्होंने ज्ञान की गहराई में जाकर के जो गहरे अर्थ निकाले, उससे असली दुनिया का फाउंडेशन पढ़ना शुरू हुआ। जो हर धर्म की चुनी हुई बीज रूप आत्माएं हैं, वो निकलना शुरू हुई। तो एडवांस पार्टी अंदर अंदर आगे बढ़ने वाली साबित होती है, लेकिन बाहर से कोई दिखावा नहीं करती। और जब बाहर से दिखावा करना शुरू करती है, तो एडवांस पार्टी का भी वही हाल होता है। जो बाबा ने बोला, पहले भी बोला था, और वो महावाक्य अब भी लागू होते हैं। क्या? अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि हम सार को पकड़ने वाले सार सिद्ध ब्राह्मण बन रहे हैं और दूसरों को बनाए रहे हैं, या भक्तों को पकड़ पकड़ करके अंदर ला रहे हैं, जो सिर्फ दर्शन करना जानते हैं। बाप की पहचान जिनकी बुद्धि में नहीं बैठती, अगर सिर्फ दर्शन करने वालों को इकट्ठा किया, तो जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में 76 में विनाश हुआ था, वो तो शुरुआत हुई थी, ऐसे एडवांस पार्टी में भी जो भक्त किस्म की आत्माएं हैं, ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, ज्ञान के आधार पर बुद्धि से बाप को, अपनी आत्मा के पार्ट को और ड्रामा के गुह्यतम राजों को नहीं जान पा रही हैं या नहीं जान पाएंगी, उनका फिर विनाश हो जाएगा। विनाश हो जाएगा माना क्या शरीर से खलास हो जाएंगे? शरीर से नहीं खलास हो जाएंगे, अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। जो गीता में शब्द आया है, निश्चय बुद्धि विजयते, इसका मतलब है जो अनिश्चय बुद्धि आत्माएं बनेंगी ज्ञान की कमी होने के कारण, देवभान ज्यादा होने के कारण, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कम होने के कारण, वो फिर बहिर्मुखी होकर के हर बात को पकड़ेंगी। इसलिए ऐसे नहीं समझना है, ऐसे नहीं खुश होना है कि हम तो सार सिद्ध होने वाले बन गए। यहां भी छटनी होनी है, अपने अंदर झांक के देखना है कि हम सार को सिद्ध करने वाले सार सिद्ध ब्राह्मण बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमको पुश करके आगे बढ़ाया जा रहा है। जो आत्मा ज्ञान को समझ जाती है, वो अपनी शक्ति से आगे बढ़ती है, और जो ज्ञान की गहराई को नहीं समझती, बाप की पहचान, ड्रामा की पहचान, अपनी आत्मा की पहचान वो नहीं कर पाती कि मेरी आत्मा कौन से ग्रुप में कहां कैसे विशेष पार्ट बजाना